नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी कक्षा 9वीं की बिहार बोर्ड से वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं और आज आप सभी का प्रथम पाली में हिंदी का एग्ज़ाम है, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा क्योंकि हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हमारे पास आ चुका है। आज की इस वीडियो में हम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की देखेंगे, तो आपसे पहले इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। ठीक है, चलिए बिना देरी के पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न का है प्लस 9 प्लस ई। ठीक है, प में भी हलंत लगा मतलब आधा प हो गया, 9 में भी हलंत लगा मतलब आधा 9 हो गया। ठीक है, तो पनाई ध्वनि के मेल से कौन सा शब्द बनेगा, तो ये क्या होगा, पानी। ठीक है, पानी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है। प्रश्न क्या पूछा हुआ है कि अ आ और आ के मिल से कौन सा शब्द विकार बनेगा, तो आ बनेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर आ है। ऑप्शन नंबर बी 3 का सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न देखिए पहले पूछा हुआ है कि वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, तो वर्णों के उच्चारण समूह को शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर जो हो जाएगा यह क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे देखिए कह रहे 6 वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो 6 का उच्चारण स्थान तालु हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर है। आगे बढ़िए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उसमें व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन जो हो जाएगा यह श हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन वर्ण अनुनासिक है, तो अनुनासिक वर्ण जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, तो घ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो पुष्टि, माननीय, पैतृक, तो प्रादेशिक ये भी नहीं है। पैतृक जो हो जाएगा ये शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है, तो अशुद्ध शब्द जो हो जाएगा ये विभीषिका, संगीत, विभीषिका, शमशान जो हो जाएगा ये अशुद्ध शब्द है। अच्छा, अशुद्ध शब्द पूछा है पहले, तो देखिए शमशान सही है, विभीषिका सही है, संग्रहित भी सही है, लेकिन ये जो विभीषिका लिखा हुआ ये गलत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आप सभी पहले बताओगे डी ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखो प्रश्न पूछा हुआ है देवेंद्र शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस इंद्र, देवेंद्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, कह रहे हैं सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सद प्लस एव, सदैव। ठीक है, सद प्लस एव यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा हुआ है कि परम प्लस औस्ध पदों की संधि क्या है, तो परमौस्ध। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। महा प्लस ऋषि पदों की संधि क्या होगा, तो महाऋषि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। भारत शब्द का संज्ञा कौन सा होगा, तो भारत शब्द का जो संज्ञा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। पहले आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है गुच्छा शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है, गुच्छा जो हो जाएगा ये समूहवाचक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण जो हो जाएगा मित्रता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि आप सभी हमारे व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी प्रकार से क्लास 10th की भी तैयारी आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कराया जाएगा। यहाँ पर प्रश्न करें चित्र शब्द में कौन सा लिंग, चित्र शब्द किस लिंग का उदाहरण है, चित्र शब्द जो हो जाएगा ये किस लिंग का उदाहरण है, ये हो जाएगा चित्र पुल्लिंग का। किताब किस शब्द का लिंग है, किताब किस शब्द का लिंग है, तो किताब हो जाएगा स्त्रीलिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा हुआ है चिड़िया शब्द का बहुवचन क्या होगा, तो चिड़िया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर एक प्रश्न पूछा हुआ है चूहा बिल से बाहर निकला, किस वाक्य का उदाहरण है, तो चूहा बिल से बाहर निकला यह कर्ता का है या करण का या संप्रदान का या आपदांत का, तो चूहा बिल से बाहर निकला मतलब ये क्या हो जाएगा, तो कर्ता कारक का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर प्रश्न कह रहा है चांदी की पायल वाक्य में कौन सा कारक है, तो चांदी की पायल वाक्य में कौन सा कारक है, तो संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहा है कि चार हाथ जगह किस विशेषण का उदाहरण है, तो चार हाथ जगह जो विशेषण का उदाहरण हो जाएगा यह सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, नहीं सार्वनामिक नहीं होगा ये, पहले चार हाथ कह रहा है ना, तो चार मतलब निश्चित परिमाण बोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यह फूल लाल है, यह फूल लाल है गुणवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पहले और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं रोशन सेब खाता है किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा सकर्मक कारक का उदाहरण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा ये पहले उष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, उष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, पूछा हुआ है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन शब्द तद्भव है, तो तद्भव जो हो जाएगा एकम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यहाँ पर प्रश्न देखिए गुलाब शब्द है, गुलाब शब्द कैसा शब्द है, तो
गुलाब जो हो जाएगा ये प्यारे, ये कैसा शब्द है, तो आपसे बताएंगे तत्सम शब्द है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा गुलाब। नहीं, गुलाब जो हो जाएगा देशज शब्द है, देशज है, ठीक है, देशज हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो अनुज शब्द में जो उपसर्ग है यह अनु है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न क्या है आपसे से, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, तो उपवन में उप हो जाएगा उपसर्ग। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। विनय शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो विनय शब्द में जो उपसर्ग हो जाएगा यह वी हो जाएगा, कि क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न पूछा हुआ है कि प्रतिदान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रतिदान में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर। 33 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है, पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, पढ़ा शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो आ, पढ़ा में प्रत्यय पूछे तो आ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राख नहार शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो राख नहार शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा हार हो जाएगा, राख नहार, ठीक है, तो हार जो यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए 35 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है, बोली शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बोली, बोली, ई। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है प्यारे। यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा हुआ है, चाचा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो चचेरा, चाचा शब्द का विशेषण चचेरा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। प्राज्य शब्द में कौन सा विशेषण है, तो प्राज्य शब्द का विशेषण पूछे तो पराजित। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पर प्रश्न कह रहे हैं पुष्प शब्द का विशेषण कौन होगा, तो पुष्प शब्द का विशेषण जो हो जाएगा पुष्पित। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि परिचय शब्द का विशेषण क्या होगा, तो परिचित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं यथाशक्ति शब्द किस समास का उदाहरण है, तो यथाशक्ति शब्द जो हो जाएगा यह अविभाव समास का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सेनापति शब्द में कौन सा समास है, तो सेनापति शब्द में जो हो जाएगा ये समास तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। पंचवट्टी, पंचवट्टी में देखिए गिनती की संख्या आ गया तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े बेटा बेटी थी, बेटा बेटी जो हो जाएगा ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यहाँ पे देखो गगनचुंबी में कौन सा समास है, तो गगनचुंबी में नैन समास है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि 4 दिन की चांदनी, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो थोड़े दिन का सुख, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है प्यारे। आंसू पोंछना मुहावरे का क्या है, तो दुख में संतावना देना, ठीक है, किसी को भरोसा देना, किसी को मतलब सहारा देना, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। दाल में काला होना मतलब स्थिति संगिंध होना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए कह रहा भौरा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो भौरा शब्द का पर्यायवाची जो हो जाएगा यह भौरा शब्द का पर्यायवाची घ्राण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न इंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो इंद्र शब्द का जो पर्यायवाची होगा यह मनोज मदन या अनग होगा, तो इंद्र का अनग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न करें सूर्य शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो सूर्य शब्द का जो पर्यायवाची होगा मैंक, दिनेश, सुधांशु या रजनी, तो ये हो जाएगा मैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आया हुआ के लिए एक शब्द क्या है, तो आगत, आगत, आया हुआ के लिए आगत, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न क्या रहा है अस्त का विलोम क्या होगा, तो अस्त का विलोम उदय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अधम शब्द का विलोम क्या होगा, तो अधम शब्द का जो विलोम होगा यह क्या होगा, उत्तम होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे प्रश्न पूछा हुआ है कि गाय मैदान में घास चर रही है, किस वाक्य का उदाहरण है, तो गाय मैदान में घास चर रही है ये हो जाएगा आपका कौन सा वाक्य हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न, बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है पहले, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सॉरी इसका गाय मैदान घास में चल रही तो संयुक्त वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यहाँ देखिए प्यारे प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, तो निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पूछे ना तो आप सभी क्या बताओगे, तो बताना एक 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 कर सभी मर गए, एक एक करके सभी मर गए, ये क्या हो जाएगा, तो शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न देखिए कह रहा है शौहर क्या है, तो शौहर जो हो जाएगा यह एक प्रकार का क्या है, तो गीत है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ऋतु गीत, सॉरी निम्नलिखित में से रीति गीतु कौन है, तो रीति गीतु कौन है, तो आप बताओगे भरथरी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे देखिए 58वां प्रश्न प्यारा है। 58वां प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है मुगल साम्राज्य में बिखरने के बाद किसके दर्जनों शिष्य मंडलिया देश में विभिन्न अंगों में चला गया? तो टोडरमल के। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है राजा हरि सिंह देव के दरबार आचार्य कौन थे? राजा हरि सिंह के दरबारी आचार्य कौन थे? तो आपके 59वां प्रश्न का हो जाएगा रामचरित्र मलिक। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 60वां प्रश्न के पहले कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन ठुमरी गायक के लिए प्रसिद्ध थे? तो ठुमरी गायक के लिए जो प्रसिद्ध थे मागन खवास प्रसिद्ध थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 61वां प्रश्न क्या कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन लोक नृत्य नहीं है? तो लोक नृत्य कौन नहीं है? तो आपसे क्या बताओगे? 61वां प्रश्न का बिरहा। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है कि मधुकर आनंद ने किसके कथक की विविध शिक्षा पाई थी? तो आपके 62वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोहनी के। आगे बढ़ते हैं 63वां प्रश्न करें कि किस नृत्य में मूर्तियों के चारों ओर नाचती गाती लड़कियां महारास रचाती है? तो आपके 63वां प्रश्न होगा झिरिया। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रश्न कह रहा है कि मिथिला चित्रकारी का 100% कार्य किस वर्ग द्वारा किया जाता है? तो किस वर्ग द्वारा किया जाता है? तो नारी वर्ग के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 65वां प्रश्न पूछा हुआ है दिवाली के मौके पर सफाई लिपाई पर दीवारों पर जो नारियां चित्र अंकित करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो भित्ति चित्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 66वां प्रश्न कह रहा है आपसे से कि निम्नलिखित में से कला संगम के संस्थापक कौन थे? तो कला संगम के संस्थापक प्यारे मोहन राय। ठीक है, प्यारे मोहन सहाय यानी ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कथाकारक ऋषिकेश सुलभ की कहानी अमली का पंचवीर्य प्रस्तुतिकरण किसने किया था? तो 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सतीश आनंद ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़िए और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि कालिदास रंगमय कहाँ स्थापित हुआ? तो कालिदास रंगमय जो है ये बिहार में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश झा कौन थे? तो प्रकाश झा अभिनेता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं उदित नारायण की ख्याति किस रूप में गायक के रूप में है? निम्नलिखित में से किस शीर्षक पाठ की विधा कहानी है? अष्टावक, रामकृत, शिक्षा में हेरफेर, लाल पान की बेगम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि लक्ष्मी नारायण सुधांशु किस पाठ के लेखक है? तो लक्ष्मी नारायण सुधांशु जो हो जाएगा लाल पान की बेगम के। ऑप्शन नंबर डी बी आपका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय चित्रपट मुख के स्वभाव को फिल्म तथा शीर्षक पाठ की विधा क्या है? तो इसका शीर्षक पाठ की विधा जो हो जाएगा ये निबंध हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शीर्षक कविता पाल्बो निद्रा द्वारा रचित है? तो ये बताओगे मेरा ईश्वर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं रुको बच्चों शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो रुको बच्चों शीर्षक कविता के कवि जो हो जाएगा यह हरिऔस्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो बाकी जो 25 क्वेश्चन है या इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन ये सब कहाँ से डाउनलोड करेंगे आइए इस पर चर्चा करके मैं आप सभी को सिखा देता हूँ। तो देखिए बाकी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा गूगल पे आइएगा और सेम इसी प्रकार से सर्च कीजिएगा biharboard.in। ठीक है, जैसे सर्च कीजिएगा तो ये आप सभी को वेबसाइट है ना ये पहले नंबर पर नहीं दिखेगा, दूसरे नंबर तीसरे नंबर पे दिखेगा, या अगर पहले पेज पर ना दिखे तो आप लोग ना मोर सर्च के बटन पर बार बार क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और क्लिक करके इस प्रकार से धीरे धीरे करके वेबसाइट को ढूंढ लेना है। वेबसाइट का नाम याद रखना है पहले, वेबसाइट का नाम क्या है? तो biharboard.news। ठीक है, देखिए biharboard.news इसी वेबसाइट पर आप सभी को सिंपल से क्या करना है क्लिक कर लेना है। जैसे ही पहले इस वेबसाइट पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फ़ोन में खुलेगा तो 3 डॉट का लाइन दिखेगा, इस 3 डॉट के लाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आप सभी को आंसर की का बटन दिखेगा। आंसर की पे क्लिक कर लीजिएगा तो देखिए पहला पोस्ट दिखेगा बिहार बोर्ड 11th वार्षिक परीक्षा 2025 हिंदी क्वेश्चन पेपर तथा आंसर की यहाँ से करें डाउनलोड। सिंपल से इस फोटो पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, इसको ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, ओपन करने के बाद यहाँ पे से कट कर लीजिएगा और कट के और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाइएगा। ये सारी जानकारी के साथ साथ यहाँ पे आप सभी को क्वेश्चन पेपर आंसर की सब कुछ देखने को मिल जाएगा। मैं जस्ट अभी अपडेट कर दे रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर अपडेट कर दे रहा हूँ और उसके जस्ट नीचे ऑब्जेक्टिव अपडेट कर दे रहा हूँ और उसके जस्ट नीचे पहले यहाँ पे मैं सब्जेक्टिव अपडेट कर दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी डाउनलोड करने के लिए इस लिंक का प्रयोग करेंगे तो अभी भी डाउनलोड हो जाएगा। तो आइए यहाँ से कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और नहीं चैनल पर जुड़े हमारे व्हाट्सएप चैनल पर तो इस लिंक को फॉलो करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।